हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंटरमीडिएट में जो हमारी फ्लेमिंगो बुक है उसमें जो पोइट्री सेक्शन है उसमें जो थर्ड चैप्टर कीपिंग क्वाइट, जिसके पोइट पैब्लो नेरूदा हैं, उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की व्याख्या करेंगे। उसके बारे में आज उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको समझेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, इसमें 8 नंबर जो दिखा लिया गया है, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 8वें नंबर पर ही आएगा ये क्वेश्चन। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पोइट्री से, तो इसलिए 8 लिखा गया इसमें। तो देखिए, इसको आप पहला समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्या है, देखिए उसमें जो पहला क्वेश्चन है, आई देखिए, व्हाट डज द पोइट वांट ऑल ऑफ अस टू डू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। कि जो पोइट, जो कीपिंग क्वाइट हमारी जो पोएम है, उससे क्या कहना चाहता है पोइट हमारे लिए, हमसे पोइम कीपिंग क्वाइट के जरिए। तो क्या कहना चाहता है, ऐसा इसका अर्थ समझ लीजिए। व्हाट डज द पोइट वांट्स ऑल ऑफ अस, हम सभी से पोइट क्या करने को कहना चाहता है पोइम कीपिंग क्वाइट के जरिए। तो देखिए आंसर देखिए, द पोइट वांट्स अस टू कीप साइलेंट एंड सस्पेंड ऑल एक्टिविटीज फॉर अ वाइल। तो देखिए यहाँ तक देखते हैं पहले। पोइट चाहता है टू कीप साइलेंट, क्या चाहता है कि एकदम शांत हो जाएं। कीप साइलेंट यानी शांति रखें। एंड सस्पेंड ऑल एक्टिविटीज, और सस्पेंड मतलब स्थगित कर दें, रोक दें सारी ही एक्टिविटीज को। फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए, ठीक, कुछ समय के लिए शांत रहें, साइलेंट रहें और अपनी सारी गतिविधियों को रोक दें। सो दैट मीन्स होता ताकि, वी में इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, ताकि हम अपने को इंट्रोस्पेक्ट कर सकें यानी कि आत्मनिरीक्षण कर सकें, और अंडरस्टैंड अवर सेल्फ जो, और अपने आप को समझ सकें। ठीक, अगला क्वेश्चन डबल आई, व्हाट डज द पोइट से अबाउट फिशरमैन इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। इस पोएम कीपिंग क्वाइट में पोइट जो है यानी जो पैब्लो नेरूदा हैं, वो क्या कहते हैं फिशरमैन के बारे में, यानी कि मछुआरों के बारे में। तो देखिए, द पोइट आस्क्ड फिशरमैन, The poet asked fishermen that they should not harm whales and destroy wild animals and nature. तो पोइट कहते हैं फिशरमैन से कहते हैं जो मछुआरे हैं, कि दैट मीन्स कि दे शुड नॉट हार्म वेल्स, कि वो वेल्स को हार्म ना पहुंचाएं, नुकसान ना करें। एंड डिस्ट्रॉय वाइल्ड एनिमल्स एंड नेचर, और वाइल्ड एनिमल्स को और नेचर को डिस्ट्रॉय ना करें, ठीक, नष्ट ना करें। ठीक, नंबर 3 क्वेश्चन, व्हाट इज द सैडनेस, दुखीपन क्या है, वह दुख क्या है, दैट द पोइट रेफर टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, जिसकी तरफ पोएम की रेफर मीन्स होता है संकेत करना, ठीक, जिसकी तरफ पोएम कीपिंग क्वाइट में संकेत करता है, वह दुखीपन क्या है, वह दुख क्या है। ठीक है, आंसर देखेंगे, द सैडनेस दैट पोइट रेफर टू इच ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्व विद डेथ। तो क्या है, देखिए, द सैडनेस दैट पोइट रेफर टू जिसकी तरफ पोइट ने संकेत किया, वो दुखीपन या वह दुख, इज वो है ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, कि अपने आप को, हम अपने आप को कभी ना हमारा अपने आप को कभी ना समझ पाना। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और अपने आप को डराना, भयभीत करना मृत्यु से, अपने आप को मृत्यु से भयभीत करना और स्वयं को ना समझ पाना, ये दुख है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 4th देखेंगे, व्हाट डज द पोइट इन द कीपिंग क्वाइट not want any truck with that, why does the poet in the poem keeping quiet not want any truck with that। तो यहाँ पर देखिए, ट्रक मीन्स है संबंध होना, ठीक, यहाँ पर ट्रक मीन्स कोई वाहन से संबंधित नहीं है। तो why does the poet in the keeping quiet not want any truck with that, जो पोइम है कीपिंग क्वाइट, इसमें पोइट जो है मृत्यु के साथ कोई संबंध क्यों नहीं चाहता है। आंसर देखेंगे, द पोइट वांट्स अस टू कीप साइलेंस एंड पुट अवे ऑल एक्टिविटीज। पोइट हमसे चाहता है कि हम कीप साइलेंस का मतलब शांत रहें, एंड पुट अवे मतलब दूर रखें सारी ही गतिविधियों को। सो आई डू नॉट वांट एनी ट्रक विद डेथ, इसलिए वह कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता है मृत्यु से।
अगला देखेंगे। मैं कहने का तात्पर्य है कि वह शांत तो रहना चाहता है, मृत्यु में भी एक प्रकार की शांति होती है, साइलेंस होता है, लेकिन उसका संबंध जो है, उसकी साइलेंस का प्रतीक संबंध जो है मृत्यु से नहीं है, केवल इंट्रोस्पेक्शन से है, यानी आत्मनिरीक्षण से है, आत्मचिंतन से है। ठीक है, ये समझ लीजिए। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट? देखिए 2 बार आया, 2009 और 2017 में बोर्ड एग्जाम में। तो जो पोइम है कीपिंग क्वाइट, इसकी थीम क्या है? तो देखिए, देयर इज नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण, अपना आत्मचिंतन करना, अपने को अंदर से देखना, जानना। ठीक है, देयर इज नेसेसिटी मतलब आवश्यकता है, किस चीज़ की बहुत ही आवश्यकता है, किसकी? क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी अपना आत्मचिंतन करने की, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग माने मानव जाति, यानी मानवों के बीच में एक फीलिंग को बनाने की, क्रिएट करने की, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी समझ की भावना को डेवलप करने की आवश्यकता है। ठीक है, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब आपसी समझदारी, आपसी तालमेल, एमंग मतलब बीच में, ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्यों के बीच में एक आपसी तालमेल को बनाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? तो हाउ विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, कि 12 तक गिनने में और शांत रहने में, स्टिल मतलब शांत रहने में, ठीक, हमें कैसे प्राप्त करता है अपने उद्देश्य को, या किस प्रकार से हमें कोई उपलब्धि हासिल करने में मदद करता है? तो देखिए, काउंटिंग अप टू 12 हेल्प अस टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड। अगर हम 12 तक गिने, अब देखिए यहाँ पर 12 किस चीज़ के प्रतीक हैं? 12 घंटे भी, एक दिन में 12 घंटे होते हैं। ठीक है, और मंथ भी हमारे 12 ही होते हैं, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। ठीक है, 12 महीने होते हैं। तो इस प्रकार से पूरे महीने के बारे में सोचने के लिए कहता है, पूरे 1 से 12 तक बजने के, जैसे हमारी वॉच में जो 1 से 12 तक की सुइयाँ होती हैं, वो भी 12 तक ही हैं। तो ठीक है, तो देखिए, काउंटिंग अप टू 12 हेल्प अस टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड। हम जब 1 से 12 तक की गिनती करते हैं, तो ये हमें मदद करता है दुनिया के बारे में सोचने में, एंड नेचर अराउंड अस, और हमारे चारों ओर जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसके बारे में सोचने के लिए। इट विल गिव अस टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, यह हमको समय देगा अपना आत्मचिंतन करने का, एंड थिंक अबाउट कैओस एंड ह्यूमन हैज क्रिएटेड। कैओस मीन्स होता है उथल पुथल, प्रलय, उथल पुथल यानी गड़बड़ कर देना प्रकृति में। ठीक है, तो ये इट विल गिव अस टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। तो हम 1 से 12 तक जो है गिनती करेंगे, काउंटिंग करेंगे, तो ये हमको समय देगा इंट्रोस्पेक्ट करने का, यानी कि अंदर आत्मदर्शन करने का, आत्मचिंतन करने का, और थिंक अबाउट कैओस द ह्यूमन हैज क्रिएटेड, और उस उथल पुथल के बारे में समझने के लिए समय देगा, उस कैओस के बारे में जिसको मनुष्य ने क्रिएट किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।